आइए अपनी बात को मैं आपके समक्ष रखूं। तो किसी ने कहा है कि आज के इस जमाने में, बिजी शेड्यूल में, क्योंकि टाइम तो किसी के पास, आप ही कह रहे हो, टाइम तो किसी के पास है नहीं, तो ऐसे समय में धर्म किसे सुनाए। कवि ने सुंदर शब्दों में कहा है, बोलो कीने सुनावा धर्मरी वाणी आवे कीने सुनावा, बोलो कीने सुनावा धर्मरी वाणी आवे कीने सुनावा। बूढ़ा बीमारी सु टूट्या, टाबर खेल कूद में जूट्या, भोला राग रंग में डूब्या, बोलो कीने सुनावा धर्मरी वाणी आवे कीने सुनावा। बाया रसोड़ा में जूटी, छोरिया फैशन माहे डूबी, डोकरिया नींद लेवा लागी, बोलो कीने सुनावा धर्मरी वाणी आवे कीने सुनावा। स्थानक खाली हो गया सारा, पिक्चर हाल खचाखच भरिया, टूटा धर्म ध्यान सुनाता, बोलो कीने सुनावा धर्मरी वाणी आवे कीने सुनावा। फुर्सत नाही मिनटरी माने, साची बात सुनावा थाने, माँ के गाँव पधार्या क्या ने, बोलो कीने सुनावा धर्मरी वाणी आवे कीने सुनावा, बोलो कीने सुनावा धर्मरी वाणी आवे कीने सुनावा। माणसाचा जन्म होतो खाटावर, माणसाचा जन्म होतो खाटावर, लग्न होतं, आहा लई भारी, लग्न होतं पाटावर, 13वं होतं घाटावर, 13वं होतं घाटावर, पण आयुष्यभर लक्ष मात्र होतं नोटावर, पण आयुष्यभर लक्ष्य होतं मात्र नोटावर। कहते हैं तीर्थ में यदि सभी को इकट्ठा करना हो तो त्योहार चाहिए। क्या चाहिए? तीर्थ में सभी को इकट्ठा करना हो तो त्योहार चाहिए। छोटे गांव में सभी को इकट्ठा करना हो तो जीवनवार चाहिए। छोटे गांव में सभी को इकट्ठा करना हो तो जीवनवार चाहिए, और पूरी दुनिया ता उम्र हम सबको याद रखे, इसके लिए क्या चाहिए? पूरी दुनिया ता उम्र हमें याद रखे, इसके लिए क्या बात है, सोचने में डूब गए। सद्व्यवहार, मीठा व्यवहार चाहिए, और आई हुई प्रवचन सभा को ज्यादा देर रुकाना हो, ज्यादा बिठाना हो, उसके लिए रविवार चाहिए, उसके लिए रविवार चाहिए। एक बिजनेसमैन कहता है, बिजनेस करना मेरा क्या है? एक बिजनेसमैन कहता है कि बिजनेस करना मेरा धर्म है। एक सैनिक कहता है देश की रक्षा करना मेरा धर्म है। एक वकील कहता है कि पक्षधर को, सामने वाली पार्टी को जिताना मेरा धर्म है। एक डॉक्टर
पेशेंट को ठीक करना मेरा। एक पत्नी कहती है पति की सेवा करना मेरा। कौन बोला कराना? मैंने तो करना बोला था। एक पत्नी कहती है कि पति की सेवा करना मेरा धर्म है, लेकिन यह सारे धर्म नहीं हो सकते। यह सारी चीजें लौकिक व्यवहार है। क्या है? ये धर्म नहीं है, ये सारी की सारी चीजें लौकिक व्यवहार है। फिर एक महान दार्शनिक चिंतनकार कहता है, और बड़ी मीठी लाइन उसने कही है, धर्म विचारों की निर्मलता और आचरण की पवित्रता में ही धर्म होता है। धर्म विचारों की निर्मलता और आचरण की पवित्रता में ही धर्म होता है। धर्म मात्र वाणी का विलास नहीं है, धर्म तो जीवन जीने की अद्भुत कला है। धर्म कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, बल्कि आचरण की वस्तु है। कहते हैं कि पूरे विश्व में 300 से भी ज्यादा धर्म है। कितने? यदि हम पूरा ब्यौरा करें तो पता चलेगा कि पूरे विश्व में 300 से भी अधिक धर्म है। फिर प्रश्न उठता है कि सच्चा धर्म कौन सा? कि हर किसी ने अपने धर्म को क्या बतलाया है? महान बतलाया है, सर्वश्रेष्ठ बतलाया है। सवाल सामने सटीक आता है कि सच्चा धर्म कौन सा? और विश्व में तो अनेक धर्म है। जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म। भगवान महावीर ने अहिंसा को परम धर्म बतलाया है। वैदिक धर्म का मंत्र है कि हे परमात्मा, मैं सारी सृष्टि को मित्रता के भाव से देखूं। इस्लाम धर्म में कहा है कि व्यक्ति अहंकार नहीं करे। और सिख धर्म में 3 बातें कही है, वटके छको, नाम जपो और कीरत करो, ईमानदारी से कमाओ और मिलजुल कर प्रेम से बांट करके खाओ। धर्म हमें जीवन जीने की सद्प्रेरणा सिखलाता है। धर्म सिर्फ यह नहीं कि हम स्थानक में आ गए, धर्मात्मा बन गए, मंदिर में चले गए, तिलक लगाया, धर्मात्मा बन गए, घंटी बजा दी और क्या हो गया? धर्म पूरा हो गया। आज यदि कोई इंसान मंदिर भी जाता है, कोई बैचलर भी जाता है, तो भगवान से क्या मांगता है? कोई बैचलर यदि मंदिर जी जाएगा तो भगवान से क्या मांगेगा? किसका आशीर्वाद? कि मेरी क्या हो जाए? प्रगति नहीं मांगते जी, शादी हो जाए। भगवान कहता मैं तो कुंवारा बैठा हूं और तेरी शादी करवा दूं। कि मतलब यदि हम किसी भी जगह पहुंचते हैं तो धर्म के लिए नहीं पहुंचते, स्वार्थ के लिए पहुंचते। और परमात्मा कहते हैं कि आप थोड़ी से थोड़ी क्रिया भी करो, साधना भी करो, तो स्वयं के लिए करो, आत्मा के लिए करो, परमार्थ के लिए करो, ना कि स्वार्थ के लिए करो। धर्म को सिर्फ हमने जिह्वा पर रट लिया है, दिल में बसाया अभी तक नहीं है। एक बार सेठ मोफतलाल और मांगीलाल दोनों इंटरव्यू के लिए गए। जैसे ही इंटरव्यू देने के लिए गए तो मांगीलाल ने मोफतलाल से कहा कि तू तो बड़ा बुद्धिमान है, तू तो सारे आंसर फटाफट दे देगा, लेकिन मुझे तो कुछ आता जाता नहीं है, तो मैं तो पहली बार में रिजेक्ट हो जाऊंगा। तो सेठ ने कहा, मोफतलाल ने कहा, चिंता की क्या बात है, पहले वैसे ही मेरा नंबर है, बाद में तेरा नंबर, जितने क्वेश्चन आंसर होंगे मैं आके तुझे बता दूंगा और तू सारे की सारे रट लेना, आंसर दे देना, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे ही मांगीलाल अंदर गया, कहा कि गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हुई। फिर पूछा पहला सवाल कि हमारा भारत आजाद कब हुआ था? हमारा भारत आजाद कब हुआ था? तुरंत आंसर किया, सन 1947 का। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन किया कि भारत की आजादी में किन किन का योगदान है? तो कहा कि सर आई एम सॉरी, इसमें किसी एक का नाम लेना उचित नहीं होगा, इसमें अनेक नाम शामिल है। कहा वेरी गुड। फिर तीसरा सवाल पूछा कि इंसान का मंगल ग्रह पर रहना आसान होगा? कहा कि सर
इसका आंसर, प्रॉपर आंसर तो मैं आपको दे नहीं सकता, लेकिन हमारे वैज्ञानिक इसकी खोज कर रहे हैं। कहा वेरी गुड, आप जा सकते हैं, अगले को भेजिए। जैसे ही वो बाहर गया, सारे के सारे सवाल मांगीलाल को रटा दिए। उसने रट लिए, बड़ा खुश कि मेरा भी सिलेक्शन पक्का है और हो जाएगा डेफिनेटली। अंदर गया, गुड मॉर्निंग हुई, पहला सवाल पूछा, कहा कि तुम्हारा जन्म कब हुआ? कहा सन 1947। दूसरा सवाल पूछा कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? कहा कि सर, इसमें किसी एक का नाम लेना उचित नहीं होगा, इसमें अनेक नाम शामिल है। उनको बड़ा गुस्सा आया, कहा अरे तुम पागल हो? कहा कि सर सॉरी, इसकी खोज जारी है। हमने भी धर्म को सिर्फ रटा है, सिर्फ उसके मर्म को अभी तक हमने जाना ही नहीं है। जब तक धर्म को हम जानेंगे नहीं, दिल में बसाएंगे नहीं, तो उसके मर्म को हम जान पाएंगे नहीं। बस इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।